गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है फ्यूल का डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स ये देखे थे। और उससे पहले अगर बात किया जाए, उससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, है ना। और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आखिर किसको क्वालिटी ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और आज हम लोग अगर बात करें तो ये आपका क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग पिछले वीडियो में दो भाग में इसको बांटे थे। पहला जो था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें अगर बात करें तो क्या क्या चीजें होती हैं आपके सामने वो देखेंगे आप, है ना, क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखें यहाँ पे तो वो आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में क्या हो जाएगा आपके सामने, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट जो कन्वेंशनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। इसके आगे जो है नेक्स्ट वो हो जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। अगर इसमें नेक्स्ट बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जियो थर्मल पावर प्लांट, जियो थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये सब चीजें हैं यहाँ पे आपके सामने, राइट। जियो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इसको भूगर्भीय ताप एनर्जी कहते हैं। वहां भी आप जहाँ भी जमीन से हीट निकल रहा है वहां से आप उस हीट का इस्तेमाल करके, तो ये हो गया जियो थर्मल पावर प्लांट या जियो थर्मल एनर्जी, है ना, जियो थर्मल पावर प्लांट। इसी में यहाँ पे आप लिख सकते हैं जियो थर्मल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आप पढ़ाएंगे आप, ठीक है। सभी को हम लोग को एक एक करके बारी बारी से सभी का डेफिनेशन देखना है, सभी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखना है, क्योंकि दोनों पढ़ना बहुत जरूरी है, दोनों, है ना। इसी में दूसरा पॉइंट है, अगर दूसरा पॉइंट देखें उसको बोलते हैं आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, है ना, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट आपके लिए। और इसमें अगर बात किया जाए कि क्या होता है, सबसे पहले तो वो देखिए सोलर एनर्जी, है ना। सोलर एनर्जी से हम लोग कुछ दशकों से फैमिलियर हुए हैं, फैमिलियर मीन्स इनसे जान पहचान हुई है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में क्या होता है कि सूर्य का रोशनी का इस्तेमाल करके आप वो करते हो, एनर्जी का इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि क्या होती हैं चीजें, तो एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, सोलर कुकर।
सोलर कुकर इस चैप्टर में पढ़ना है कि क्या होता है सोलर कुकर। अगर आप यहाँ पे नहीं जानते होंगे तो सोलर कुकर के बारे में एक अच्छा सेपरेट वीडियो मैं बनाया हूँ, लाइट वाला चैप्टर जो है आपका, उसमें जाके देखिएगा आप, है ना, सोलर कुकर। और नेक्स्ट है इसी में सोलर कुकर के बाद अगर बात किया जाए तो सोलर सेल पैनल, सोलर सेल पैनल, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनर्जी फ्रॉम द सी, एनर्जी फ्रॉम द सी, एनर्जी फ्रॉम द सी, है ना। अब सी से हम लोग कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसमें टाइडल वेव एनर्जी और ओटी एनर्जी बोलते हैं इसको, है ना। टाइडल एनर्जी या टाइडल वेव या तो फिर ओटी ओशियन टाइडल एनर्जी, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एग्जांपल्स हैं जहाँ आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, इसमें अगर बात किया जाए तो बायोमास बायोगैस प्लांट, बायोमास या बायोगैस प्लांट। जब देखिए बायोमास बायोगैस प्लांट अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ना। इसमें बहुत सारे बुक्स भी आते हैं कि किस तरीके से बायो गैस प्लांट आप लगा सकते हो, सीखने के लिए बहुत जगहों पे आप सीख सकते हो, है ना, चीजों को। चीन जो है अभी बायो गैस प्लांट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहा है, इंडिया में भी करनी चाहिए, है ना। और इम्पोर्टेंट है एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, कि जानवरों के गोबर से जो गैस निकल रहा है उस गैस का सम्मिलित रूप से इस्तेमाल करके आप वहां पे इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। बहुत सारे जगहों पे करते भी हैं लोग इस्तेमाल इसका, बायोगैस का, है ना, खाना बनाने में। ये गैस ठीक उसी तरह से गैस ये बर्न होता है जैसे आप गैस जो है घर में सिलेंडर इस्तेमाल करते हो खाना बनाने के लिए। अगला जो है इसमें नेक्स्ट है वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी क्या होता है कि वाइंड मिल देखे होंगे आप, है ना, इस टाइप का होता है वाइंड मिल लगा हुआ, राइट। और ये यहाँ पे गोल गोल घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। कैसे घूमता है? हवा के माध्यम से, है ना। तो इसको वाइंड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है कि देखें आप तो यूरेनियम जो है उसके इस्तेमाल से आप यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हो और उसके द्वारा वो जो एनर्जी रिलीज होता है उसका इस्तेमाल हम लोग देखते हैं, राइट। तो ये जो है यहाँ पे कुछ चीजें आप यहाँ पे जाने अभी कि कैसे आपके साथ दो चीजें जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी की, आखिर ये है क्या सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो दो एनर्जी आप देखें यहाँ पे, एक था आपके सामने कन्वेंशनल और एक था नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों एनर्जी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके सामने। यहाँ जो जितने भी चीजें आप देखें यहाँ पे सोलर एनर्जी, है ना, और एनर्जी फ्रॉम द सी, बायोमास बायोगैस, वाइंड एनर्जी और ये न्यूक्लियर एनर्जी, इन सभी एनर्जी का इस्तेमाल आप
ये जो है ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, मीन्स आप इसको ये बोल सकते हो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ये परंपरागत है, पिछले 100 सालों से इन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, 100 सालों से, है ना। लेकिन इसका इस्तेमाल तो हम लोग कुछ सालों से जान रहे हैं, 10 साल 20 साल 50 साल से जान रहे हैं, राइट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोनों। और अभी हम लोग को यहाँ से शिफ्ट करके इधर साइड से अगर बात किया जाए, इस रीजन से इस रीजन से शिफ्ट करके हम लोग इधर बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जरूरी भी है चेंज करना, क्योंकि ये सारे चीजें, अगर फॉसिल फ्यूल की बात की तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम, यहाँ आने से वाले कुछ समय में ये समाप्त हो जाएगा। तब क्या करोगे आप? ऊर्जा का स्रोत तो होना बहुत जरूरी है। सन के बारे में अगर बात की, सन तो हमेशा आपको नजर आएगा ही, तो उसके एनर्जी से हम लोग ये सोलर कुकर और सोलर सेल पैनल लगा के कर सकते हैं। लेकिन ये भी एनर्जी को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो सबसे ज्यादा, है ना। कहाँ इस्तेमाल करें? मान लो ये पृथ्वी है, तो ये ऊपर और नीचे, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल रीजन छोड़ दीजिए तो सूर्य का रोशनी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? बीच वाले बेल्ट में पड़ता है, तो ज्यादा एनर्जी यहीं पे आपको मिलेगा। और इस रीजन में आपका इंडिया पड़ जाता है, अफ्रीका पड़ जाता है, और आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला रीजन पड़ जाता है ना। सबसे ज्यादा फायदा तो इन देशों में होगा। लेकिन ऊपर जो देश है, यूरोप हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया नीचे, है ना, और इधर नीचे साउथ अमेरिका का कुछ रीजन जो है वो, तो उनमें तो थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा ही होगा, राइट। तो आज यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।